तर एकीकडे युद्धामुळे उद्योगधंदे बंद करण्याची वेळ ओढवली आहे, तर तिकडे शेतकऱ्यांना रक्ताचं पाणी करून पिकवलेला शेतीमाल बंदरामध्ये अडकून पडलाय। मुंबईलगतचं सर्वात मोठं बंदर JNPT मधून या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी मृत्युंजय सिंग यांनी। भारत के खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें, फल सब्जियां विदेशों में, खास करके खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इसे समझने के लिए हम नवी मुंबई के APMC मार्केट में हैं और बालाजी एक्सपोर्ट के एक गोडाउन में पहुंचे हुए हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये बालाजी एक्सपोर्ट का ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है, ये बॉक्स JNPT पोर्ट पर कंटेनर में भरकर तैयार था। इसे UAE के दुबई के जबेल अली पोर्ट पर जाना था, लेकिन लगभग 8 दिनों तक ये कंटेनर नवी मुंबई के JNPT पोर्ट पर ही रहा, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। जो यहाँ के मर्चेंट नेवी के शिप हैं वो नहीं जा रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, कंटेनर भेजे नहीं जा सकते थे। इस वजह से इस पूरे माल को, यानी ये जो मिर्ची है, मिर्ची जाने वाली थी दुबई जबेल अली, उसे वापस कंटेनर को JNPT से फिर से गोडाउन लाना पड़ा है। इस पूरे व्यवसाय को समझने के लिए एक्सपोर्ट पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, युद्ध का कितना ज़्यादा असर भारतीय व्यापारियों पर पड़ा है, इस पर बात करने के लिए बालाजी एक्सपोर्ट की तरफ से किशन जी हमारे साथ है। क्या क्या खाने पीने का सामान, फल सब्जी क्या एक्सपोर्ट होता है, कहाँ जाता है? में मिर्ची जाता है, उसके बाद फ्रूट में मैंगो जाता है, और ये हम साल में 150-60 कंटेनर करते हैं। लेकिन अगर हमको 5-7 कंटेनर में लास्ट जाएगा तो पूरे साल की कमाई चली जाएगी। आपके और भी जो कंटेनर है वो इन रूट जबेल अली के लिए, कंटेनर जबेल अली के लिए भेजा है, वो फोर्ट फकन का उधर उतारेंगे, पोर्ट बे का नहीं उतारेंगे, कोई भरोसा नहीं है। दूसरी नई बुकिंग भी क्लियरिंग एजेंट बोलता है हम गारंटी नहीं उठाएगा आपका पहुँचे या नहीं पहुँचे। 5 कंटेनर मास्क लाइन में, 2 मास्क लाइन गई है, एक हफ्ते में 3 कंटेनर, एक में 2, अभी तक वो समुद्र के बीच में ही है। जो मिर्ची खुद एक्सपोर्टर ने 100 रुपये 110 रुपये किलो के हिसाब से अच्छी क्वालिटी के मिर्ची खरीदी थी, लेकिन अब 50 से 60 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है। मैं जिस कंटेनर में हूँ, इस कंटेनर में इटली से आया हुआ सेब है। ये समय पर आ चुका है, लेकिन इस कंटेनर के बाद जो आयात किए गए सेब हैं वो या तो खाड़ी देशों के अलग अलग पोर्ट पर फंसे हुए हैं या फिर समुद्र के रास्ते पर फंसे हुए हैं। इस पूरे आयात पर जो युद्ध हो रहा है, हमारे आयात पर कितना फर्क पड़ा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय हैं, जो कि एक इम्पोर्टर हैं, व्यापारी हैं। विजय, हमें पहले बताएं, जो खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है, 28 तारीख से युद्ध शुरू हुआ, ईरान और अमेरिका का, इसराइल का, इंपोर्ट पर कैसे असर पड़ा? इंपोर्ट पर ये हुआ है, जो माल हम लोग के यूरोप से आ रहे थे वो सारे माल रुक चुके हैं, क्योंकि जो रेड सी से माल आ रहा था, रेड सी पूरा बंद किया गया है, वो पूरा साउथ अफ्रीका से घूम के आ रहा है। तो जो 30-35 दिन में आ रहे थे वो अब लगा रहे हैं 50 से 55 दिन, 60 दिन भी लग सकते हैं। वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि 30 दिन एक्स्ट्रा लेने के बाद माल की क्वालिटी कैसे आएगी कुछ बोल नहीं सकते। और जो न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, वो दुबई में रुक के फिर आते थे। अब जो कंटेनर दुबई में रुके हुए हैं, दुबई में कोई न्यू वेसल नहीं लग रही है, तो सारे कंटेनर दुबई में रुके हुए हैं। अब जब दुबई चालू होगा, न्यू वेसल आएगी, तब माल हमारे पास आएंगे। शिपिंग लाइन वाले रेट्स बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं हम लोग से, क्योंकि वॉर के चक्कर में वो लोग इंश्योरेंस मांग रहे हैं। 4,000, 5,000, $6,000 पर कंटेनर, जो कि 5 लाख 6 लाख हो जाते हैं एक कंटेनर के ऊपर एक्स्ट्रा। तो इम्पोर्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये चीज़ में, उनको मजबूरी में रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और यहाँ रेट बढ़ने पे आम पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होगी फ्रूट लेने में। इंपोर्ट व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है, न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है, बल्कि जो उनका बिजनेस है, जो फल की गुणवत्ता है, वो भी प्रभावित हो रही है। तो यानी कुल मिलाकर, चाहे एक्सपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, युद्ध की मार भारतीय व्यापारियों पर भी सीधे सीधे पड़ती दिख रही है। मुंबई के नज़दीक नवी मुंबई के JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर भी हजारों कंटेनर एक्सपोर्ट के सामान के साथ खड़े हैं। JNPT पोर्ट परिसर में हम हैं और आप देखें तो सड़कों के किनारे बहुत सारे ऐसे कंटेनर पार्क हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान फ़िलहाल एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, यानी खाड़ी देशों में या फिर खाड़ी देशों के माध्यम से होते हुए यूरोप जाने वाले सामान कंटेनरों में पिछले कई दिनों से फंसे पड़े हैं। जो
मर्चेंट नेवी की वेसल हैं वो खाड़ी देशों की तरफ नहीं जा पा रही हैं और कुछ कंटेनर हैं जो जबील अली पोर्ट दुबई पर फंसे हुए हैं। 1200 से अधिक कंटेनर JNPT पोर्ट पर पिछले कई दिनों से खड़े हैं इस इंतजार में कि युद्ध की स्थिति सामान्य हो तो एक्सपोर्ट किया जा सके, लेकिन कई पेरिशेबल आइटम हैं जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं रखे जा सकते कंटेनर में। ऐसे पर अब व्यापारी अपना नुकसान सहते हुए उस कंटेनर को वापस लोकल मार्केट में यानी डोमेस्टिक मार्केट में उसे बेच रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय के व्यापारी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं खाड़ी देशों में और खाड़ी देशों से होते हुए यूरोपीय देशों में, उसी तरह से आयात पर भी फर्क पड़ा है। यूरोप से जो फल आते हैं वो आधे रास्ते में फंसे हुए हैं, साथ ही साथ कई जगहों के पोर्ट पर फंसे हुए हैं। ऐसे पर भारत के आयात और निर्यात पर इस युद्ध का बुरा असर पड़ा है। ऐसे पर आने वाले दिनों में चीज़ें महंगी हो सकती हैं क्योंकि आवक कम होगी और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में अगर सामान आ जाए, खाद्य पदार्थ आ जाए तो मार्केट गिर भी सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 8 से 10 दिन हो गए हैं युद्ध को और युद्ध अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यह युद्ध जितना ज़्यादा लंबा खिंचेगा व्यापारियों के साथ साथ भारतीय बाजार पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, JNPT पोर्ट। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।